महंगाई एक बहुत बड़ा मसला इस हुकूमत के लिए है। फाइनेंस मिनिस्टर फारिग हुए, उसमें भी एक वजह बताई गई, मगर मसला यह कि आगे जाके भी आपको बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। IMF की तरफ से 5 रुपये 65 पैसे फी यूनिट की एक कमिटमेंट है जो हुकूमत ने कर दी, और जाहिर है सर्कुलर डेट जिस तरह पहले वादे किए गए थे नहीं पूरे किए गए, तो IMF को एक ही उसमें सोल्यूशन नजर आता है कि जी अगर सब्सिडी हुकूमत नहीं दे सकती है क्योंकि हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप रेवेन्यू मेजर्स के जरिए ही इस सर्कुलर डेट को खत्म कीजिए। और कोई प्लान क्या हुकूमत के पास भी नहीं है कि हुकूमत भी जो IMF कह रहा है रेवेन्यू मेजर्स के जरिए ही इसको खत्म करने जा रहा है कि जी अपना हम सेल्स टैक्स जरा कम कर दें, क्योंकि बेस टैरिफ अगर बढ़ेगा तो सेल्स टैक्स कम करके उस पर हम कोई गुंजाइश पैदा कर लें, या फिर अपने लाइन लॉसेस कम करें, रिकवरीज को बेहतर करें। कुछ नहीं है, मेरिट ऑर्डर की पासदारी करें। नहीं शाहजेब, ऐसा है कि IMF के साथ जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तय हुआ है, एक तो वो हतमी नहीं है। अगले 2 साल पे मुश्तमिल अरसे पर उसकी पेशनगोई की गई है कि अगर हमने गर्दिशी कर्जे के बहाव को सिफर करना है तो यकीनन हमें सब्सिडी की मकदार को दुगना करना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात है कि हमने अपनी जो बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनमें जो खसारा है उसको कम करना है। हमने वादा किया है अपने आप से और कौम से भी कि उसमें 7% कमी लाई जाएगी, तकरीबन 334 अरब रुपये के लगभग है। इसके साथ जो IPPs के साथ और जो हमने अपने जो बिजली घर हैं उनके निर्खों में, बिजली के निर्खों में कमी लाई है, उसका मज़बूत असर भी बिजली के निर्खों पे पड़ेगा आम आवाम के लिए। लेकिन उसके साथ अगर जो आखिरी एक हरबा होता है या टूल होता है कि आप बिजली के निर्ख बढ़ा दें, तो अगर गर्दिशी कर्जे को सिफर करना है तो 4.5 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये कतन कोई फैसला नहीं हुआ। आज भी वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है और उनको हमने 3 या 4 तजावीज़ पेश किए हैं, जिसमें एक ये है कि जो महसूलात की शरह फ़ीसद है बिजली के बिलों में उसमें कमी लाई जाए। इसी तरह जो IPPs में जो कर्जा है उसको हम रीफाइनेंस या रीस्ट्रक्चर करें और उसकी जो मुद्दत है उसको आगे लेके जाएं ताकि अगले 3 साल में आवाम को रिलीफ मिल सके। अगर आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसमें एक मसला जो आ रहा है वो 8 महीने में तकरीबन 2.65% कंजम्पशन में इजाफा है। हालांकि 3 साल फ्लैट रही है डिमांड, उसमें इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट के बड़े मसाइल हुए हैं। मगर इंडस्ट्री की कंजम्पशन में तो डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी बात है, मगर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें एक नेगेटिव ग्रोथ का फैक्टर आ रहा है। अगर आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो वो मजीद नेगेटिव जाएगी और फिर चोरी भी बढ़ जाएगी, तो शायद आप जो कैपेसिटी पेमेंट का जिन है जिसको आप कहते हैं वो उतारना चाहते हैं वो नहीं उतर पाएगा। तो इसको, इस फैक्टर को कैसे हल करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने शाहजेब। सनती जो बिजली की तलब है वो पिछले 2 माह से तकरीबन 15 या 16% बढ़ रही है, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन ये बात मैं भी कहता हूँ कि अगर हमने रिहायशी सारिफिन के दाम बढ़ाए तो जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने घरों में सोलर लगा लेंगे और जो साहिब हैसियत नहीं है वो बिजली का इस्तेमाल कम करेंगे और बिजली की तलब में कमी आएगी। 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 85% हैं तमाम सारिफिन के। तो आप समझ लीजिए 85% पूरे मुल्क के जो अवाम है उनके बिजली के नए 10 रुपये ज़्यादा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है और जायज़ शोर मच रहा है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मुतवसत तबके से इनका ताल्लुक़ है, जो शहरों में रहते हैं और जो सनत कार हैं जो कि क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनके निर्खों में यकीनन बहुत इजाफा हुआ है, जो तशवीशनाक बात है। वज़ीर आज़म साहब की हमको हिदायत है कि हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि उनके निर्खों में जो इजाफा है वो कम से कम किया जाए अगले 2 सालों में।